नमस्कार दर्शक मित्रों, आज आप सबको वर्ल्ड फॉक डे की बहुत बहुत बधाई। मैं जागृति पंड्या, आनंद गुजरात से। आनंद में मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। वो कहानी है एक क्रांतिवीर की कहानी और मेरी कहानी का नाम है इलायची का बावला। कहानी कहने से पहले मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिस क्रांतिवीर की कहानी आपको सुनाती हूँ वो क्रांतिवीर मेरे ग्रैंडफादर है। जी हाँ, वो मेरे ग्रैंडफादर है, इसलिए मुझे आज ये कहानी सुनाना बेहद पसंद है। मेरी ये कहानी आज़ादी के पहले की है, जब हम गुलामी की जंजीरों के बीच पीस रहे थे। अंग्रेज हमारी सरकार थी, अंग्रेज हमारे राजा थे और अंग्रेजों की कानून के नीचे हम दबे हुए थे, पीसे हुए थे। उस वक्त की ये बात है। देखो, साबरकांठा जिले में ईशानकोण में मेघरज नामक एक गांव था। उस गांव में अंग्रेज सरकार ने जॉन टॉप को अंग्रेज अफसर बनाया था। वो अंग्रेज अफसर भी अपने मनगढ़ंत नियमों को बनाता था और लोगों के पास उसका पालन करवाता था। मेघरज नामक गांव, उसके आसपास छोटे बड़े 200-300 गांव। उस गांव में आदिवासी लोगों की बहुत संख्या और उस गांव में होली का त्यौहार वो प्रमुख त्यौहार होता था। वो गांव वाले लोग पूरे सप्ताह होली का त्यौहार बहुत धामधूम से मनाते हैं। आज भी मनाते हैं और पहले भी मनाते थे। लेकिन इस जॉन टॉप ये क्या करता? आज हम जब दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाते थे, ऐसा ही एक बड़ा पुतला वो बनाता था और पुतला वो पुरुष का, और पुरुष का वो भी नंगा पुतला बनाकर वो मेघरज गांव में एक बड़े मैदान के बीच वो रख लेता था। और क्या होता था, पूरे सप्ताह एक गांव वाले, आसपास के गांव वाले लोग होली का त्यौहार मनाने के बाद जब होली के दिन करीबन 5000 लोग मेघरज गांव में उस मैदान में इकट्ठे होते थे, जिस मैदान में ये इलायची का बावला रखा हुआ था। इलायची का पुतला जॉन टॉप रखते थे। जी हाँ, और क्या होता था, छोटे बड़े बुजुर्ग, लड़कियां, स्त्रियां, सभी होली के दिन ये मैदान में सब लोग इकट्ठे होते थे। और इकट्ठे होने के बाद सबको क्या करना पड़ता था? देखो, सभी को ये नंगे बावले की आसपास प्रदक्षिणा करनी पड़ती थी। किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सबको ये करना पड़ता था। और जॉन टॉप ने ये सभी लोगों को अपने मानसिक दबाव में रखने के लिए ये कानून बनाया था। ये कानून, कैसा कानून? नंगे पुरुष के प्रतिमा के आसपास घूमना फिरना, ऐसा उन्होंने कानून बनाया था, जो कोई धर्म में नहीं आता, कोई शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ था, उसके पीछे कोई वैज्ञानिक सिद्धांत भी नहीं था। तो भी ये जॉन टॉप लोगों पर ये काम करवाता था। लोग न इच्छते हुए भी ये काम करते थे। और ये स्त्रियां भी बड़ी लज्जित होकर ये नंगे बावले के आसपास, नंगे पुरुष की प्रतिमा के आसपास, वो स्त्रियां अपने बुजुर्गों के सामने लज्जित होकर वो प्रदक्षिणा करती थी। हर साल ऐसा होता था। हर साल होली के त्यौहार जब आता था तब ये काम सबको करना पड़ता था। जब होली आए तब लोग अपने ढोल नगाड़े पीटते हुए होली के दिन ये गाँव में इकट्ठे होते थे और इसके बाद नाच गान करते थे और सभी को ये नंगे पुरुष इलायची की प्रतिमा की उसको प्रदक्षिणा सभी को करनी पड़ती थी। हर साल ऐसा होता था। सभी को ये पसंद नहीं था, लेकिन क्या करें, ये तो अंग्रेजों की गुलामी। एक बार क्या हुआ कि होली का दिन था, पूरा सप्ताह सभी लोगों ने अच्छी तरह से धामधूम से पूरा सप्ताह होली का त्यौहार मनाया। उसके बाद जब होली का दिन आया, होली का दिन सबको एक ही मैदान में इकट्ठे होना था। इकट्ठे होकर ये प्रतिमा के आसपास घूमना था, नाचना था, फिरना था, ये सब करना था। तो होली के दिन सभी लोग ये मैदान में इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद क्या हुआ, देखा तो ये प्रतिमा की टूटी हुई पड़ी थी। जी हाँ, इलायची की प्रतिमा टूटी हुई पड़ी थी। सबका आश्चर्य
सोचने का पार न था। सभी ने देखा कि प्रतिमा टूटी हुई है। किसने तोड़ी, कब तोड़ी, क्यों तोड़ी, इतने सारे प्रश्न सभी लोग अंदर अंदर चर्चा करने लगे। क्या हुआ होगा, किसने तोड़ा होगा। तो देख, ये प्रतिमा तोड़ने वाला कौन था? मेघरज का नवयुवान पूनमचंद। जी हाँ, ये पूनमचंद ने होली के दिन की अगली रात को अपने साथियों के सहयोग से ये प्रतिमा को तोड़ दिया। तोड़कर ये कानून का भंग करके पूनमचंद अपने साथियों के साथ वो भागा 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 बहुत दूर तक भागा। भागते भागते भागते, पहले के ज़माने में संदेशा व्यवहार के लिए तार और टपाल की सुविधाएं थी। तो पूनमचंद ने सोचा कि एक खंभे भी मैं क्यों न उखाड़ दूँ, तो जिससे मेरा पता पुलिस को न लगे। तो पूनमचंद ने क्या किया, वो दौड़ता जाता था और रास्ते बीच में जो भी तार के खंभे आते थे वो सारे खंभे उन्होंने उखाड़ कर कुएं में फेंक कर आगे चले जाता। कोई खंभा होता तो नजीक के खेतरों में फेंक कर वो आगे बढ़ता था। और अबे जॉन की देखो, जॉन तो ये इलाजी की प्रतिमा को देखकर हक्का बक्का हो गया, गुस्से से लाल पीला हो गया। इलाजी की प्रतिमा को टूटना ये जॉन के लिए सबसे बड़ा अपमान की बात थी, सबसे बड़ा अपमान था। जॉन ने सोचा कि ये किसने किया होगा, कब किया होगा, क्यों किया होगा। जॉन ने चारों ओर पुलिस को दौड़ाया। पुलिस वो खंभे के इशारे आगे चली और आगे चलकर पूनमचंद पुलिस के हाथों से नहीं बच पाया और पूनमचंद को पकड़ लिया। पूनमचंद को पकड़ने के बाद उसको 6 मास की जेल हुई। 6 मास के लिए पूनमचंद को कैद में रख दिया। और देखो, 6 मास के बाद जब कोई भी क्रांतिकारी बाहर आता है तो क्या होता है, वो फिर से अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ शुरू कर देता है। और ये झोंटो इतना जुल्मी था, इतना गुस्से वाला था, तो उन्होंने क्या किया कि पूनमचंद के लिए जेल में जो रसोइया खाना पकाता था, वो खाने में, उनकी रोटी में, सब्जी में और दाल में 1-1 चम्मच हर रोज सीमेंट डालकर उनको खाना देता था। और सीमेंट वाला खाना खाने की वजह से पूनमचंद की आंतें बहुत कमज़ोर हो गई। धीरे धीरे उनको पेट में हर रोज दर्द होने लगा और बहुत ज़्यादा दर्द होने के बाद जेल में ही पूनमचंद की मृत्यु हो गई। जेल में ही पूनमचंद की मृत्यु हो गई। ऐसे थे ये अंग्रेज अफसर, जुल्मी अफसर जॉन। तो ये पूनमचंद का गुनाह क्या था? पूनमचंद जो इलाजी के नंगे बावले के आसपास प्रदक्षिणा करने वाला जो लोग थे, वो लोगों को ये कानून जो जॉन टॉक ने बनाया था, वो कानून का उन्होंने विरोध किया। और जो धर्म में नहीं लिखा था, शास्त्रों में भी नहीं लिखा था, वैज्ञानिक सिद्धांत भी उसके पीछे कोई नहीं था, तो भी वो मन गढ़ंत कानून बनाता था। और उनको वो उसका कानून का उन्होंने पूनमचंद ने तोड़ दिया। बस यही उसका गुनाह, यही उसके गुने के पीछे पूनमचंद की मौत। मित्रों, पूनमचंद जैसे कई क्रांतिवीरों, कई शहीद वीरों की वजह से आज हम आज़ाद हैं और पूरे विश्व में आज हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक की गौरव ले रहे। स्वतंत्र देश के नागरिक होने का हमें बहुत गर्व है। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।